Good morning, बच्चों. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 12 of laws of motion. Laws of motion का ये कौन सा लेक्चर है बच्चों? 12. ठीक है. उसमें भी हमारा टॉपिक था मोशन ऑफ द बॉडी अटैच थ्रू पुली. इसमें हम दो केस पढ़ चुके हैं. अगर पुली फ्री फॉल हो, ये केस पढ़ा था बच्चों हमने. ये इसके पहले के लेक्चर में देखना, ये केस पढ़ा है एक तो हमने, और दूसरा केस कौन सा पढ़ा था? जब किसी सरफेस पे हो पुली किसी ब्लॉक से अटैच हो और नीचे मास लगा हो. ये केस सेकंड था हमारा, ये फर्स्ट केस था, ये केस सेकंड. आज हम केस थर्ड पढ़ने वाले हैं. तो इस टॉपिक का ये लेक्चर नंबर थर्ड मान सकते हो आप. इस टॉपिक का ये कौन सा है बच्चों? लेक्चर नंबर थर्ड. फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था मोशन ऑफ द बॉडी अटैच थ्रू पुली. फर्स्ट लेक्चर में ये देखा, सेकंड में ये, अब थर्ड में हम देखने वाले हैं व्हेन पुली इज अटैच्ड टू द एज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. अगर कोई भी पुली मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो किस पे हो, इंक्लाइंड प्लेन पे, और किसी पुली से अटैच्ड हो. ठीक है. तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के साथ समझ में आ जाएगा आपको. ये एक इंक्लाइंड प्लेन है. ये क्या है बच्चों? इंक्लाइंड प्लेन है. ये एंगल थीटा है. ठीक है. यहाँ पे मास m1 है, ठीक, और यहाँ पे पुली लगी हुई है. इससे ये मास किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है. ठीक. अब ये स्ट्रिंग से दूसरा मास पुली की इधर साइड पे है, ये m2 है. ठीक है बच्चों. हमें कंडीशन दी है, मान लो इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 m2 से ज्यादा है. ठीक है. तो m1 का मास किससे ज्यादा है? m2 से. अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा. जी cos थीटा. ये रिजोल्यूशन वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं. देखो mg इस मास पे लगने वाला फोर्स है. mg कौन सा फोर्स है? इस मास पे लगने वाला फोर्स. ये मास क्या है? m1 है. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? m1g. देखो बच्चों, जो mg है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, वो कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब प्लेन भले ही कैसा हो, जैसे मान लो ये प्लेन ऐसा हो, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस. परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस. अगर ये कहां पे रखा है? इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, तो परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस कैसे लगेगा? m1g. बट जो नॉर्मल डायरेक्शन इसमें एक्ट करेगी, वो कैसे एक्ट करेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जिस सरफेस पे मास रखा है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल डायरेक्शन. बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस. और नॉर्मल डायरेक्शन कैसे लगती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो अर्थ सरफेस से m1g कैसे लगा? ऐसे. ठीक है. अगर ये एंगल थीटा है, तो एंगल भी क्या होगा बच्चों? थीटा. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अगर ये एंगल थीटा है, तो एंगल क्या होगा बच्चों? थीटा. तो अगर ये एंगल थीटा है, तो इस फोर्स को हमने रिजोल्व किया, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? m1g cos थीटा. और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? m1g sin थीटा. ये किसमें पढ़ चुके हैं हम? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर चैप्टर में हमने देखा होगा. ठीक है. तो ये कंपोनेंट कौन सा हुआ? m1g cos थीटा. ये कंपोनेंट कौन सा हुआ? m1g sin थीटा. अब यहाँ पे देखो m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो जिसका नेट एक्सीलरेशन होगा इस तरफ होगा, और इसका ऊपर की तरफ. अगर m1 ज्यादा है तो कैसे खींचेगा? ये स्प्रिंग से इस मास को ऊपर की तरफ खींचेगा. कौन सा मास? m1. तो ये ऐसे जाएगा. ठीक है बच्चों. तो इंक्लाइन प्लेन पे कैसे स्लाइड करेगा? ऐसे. तो ये m2 मास कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ. तो एक्सीलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन होगा, इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा. ठीक है. तो अब क्या लेंगे हम? फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, इसको A मान लो, इसको B मान लो. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनो. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? इसके सराउंडिंग में कितने फोर्स है. ठीक है. तो देखो इस तरफ कौन सा फोर्स है? m1g था ग्रेविटेशनल फोर्स. उसका ये कंपोनेंट m1g cos थीटा.
तो इस ब्लॉक पर इस तरफ कौन सा लग रहा है m1g cos थीटा और इस तरफ कौन सा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन m1g cos थीटा वो क्या कर रही है कैंसिल, मींस n किसके बराबर है नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू m1g cos थीटा। तो इस तरफ कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों फोर्स क्या है बराबर है। अब हमें क्या देखना है, एक्सीलरेशन इस तरफ हो रहा है तो इस तरफ कौन सा है m1g sin थीटा, इधर क्या लगेगा बच्चों टेंशन। अगर स्प्रिंग सेम है मास लेस है, स्प्रिंग कैसी है यहाँ पर एक ही स्प्रिंग है और ये कौन सा है फ्रिक्शन लेस, पुली क्या है बच्चों स्मूथ, तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन लेस होगा, तो इधर भी टेंशन कौन सा होगा T, तो टेंशन क्या है सेम। और हमें क्या क्या निकालना है इसमें, टेंशन निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है, जो बाकी के दो केस में हमने निकाला था। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले हम ए ब्लॉक का, ठीक है। तो यहीं पे देख लो इस तरफ m1g cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हुआ तो इस तरफ लग रहा है फोर्स m1g, एक्सीलरेशन इस तरफ है तो m1g sin थीटा का क्या होगा पॉजिटिव, तो m1g sin थीटा माइनस ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है टेंशन, और ये क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, तो m1 ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। तो देखो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मास क्या है m2 और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है m2g, ऊपर की तरफ टेंशन। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो टेंशन क्या होगी पॉजिटिव, तो t माइनस m2g इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है m1g sin थीटा माइनस t इक्वल टू m1, सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों t माइनस m2g इक्वल टू m2a, माइनस का t प्लस का t कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा m1g sin थीटा माइनस m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 और ये क्या हो जाएगा कॉमन m1 प्लस m2 और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा m1a प्लस m2a, तो एक्सीलरेशन यहाँ से कॉमन है तो बाहर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों यहाँ से एक्सीलरेशन क्या मिला हमें m1g sin थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या आया हमारे पास एक्सीलरेशन। ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है m1g sin थीटा है तो g कॉमन है, यहाँ पे भी g है तो g बाहर ले लो तो क्या बचेगा अंदर m1 sin थीटा माइनस m2। ये क्या मिला बच्चों हमें एक्सीलरेशन, ये क्या मिला हमें एक्सीलरेशन। क्या किया हमने इंक्लाइन प्लेन पे था तो इसका कंपोनेंट है mg की वजह से ये ब्लॉक डाउनवर्ड में मोशन नहीं कर रहा है, इसके कंपोनेंट की वजह से डाउनवर्ड में मोशन कर रहा है। कंपोनेंट कौन सा होगा m1g sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इंक्लाइन प्लेन पे नहीं था इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा का पूरा लग रहा था m2g, और यहाँ पर सिर्फ कौन सा लग रहा है इसका एक कंपोनेंट लग रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इक्वेशन बनी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना तो इक्वेशन बनी, उसके बाद दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके आप उतार सकते हो, ठीक है। आगे देखो अब ये तो क्या निकाल लिया हमने एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है टेंशन, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो, एक दो इक्वेशन बनी थी, एक इसके फ्री बॉडी डायग्राम से एक इसके फ्री बॉडी डायग्राम। तो मान लो सेकंड के फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन ली मैंने सेकंड, यहाँ लिख लो बोलेगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या थी t माइनस m2g इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। अब एक्सीलरेशन हमें पता है कितना है g m1 sin थीटा माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो एक्सीलरेशन को उठाकर यहाँ पर तो कितना हो जाएगा t माइनस m2g इक्वल टू m2, एक्सीलरेशन क्या है चलो g को भी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा m1g sin थीटा माइनस m2g, ये मैंने g को इससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन, ठीक है।
ये एक्सीलरेशन मिला हमें m2 और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी g m1 sin थीटा माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो यहां से देखो m2 को इससे मल्टीप्लाई करो पहले, फिर m2 को इससे मल्टीप्लाई करो। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें m1 m2 g sin थीटा माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करो तो m2 क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर g। अब इस इक्वेशन को इधर लेके आओगे तो कैसी हो जाएगी बच्चों, ये नीचे इसमें क्या है m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा m2 g, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, m1 m2 g sin थीटा माइनस m2 स्क्वायर g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 g। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, इतना तो आता ही है तुम लोगों को। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ m1 प्लस m2 वन टाइम कैंसिल हुआ, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m2 g sin थीटा माइनस m2 स्क्वायर g प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो पहले इससे कर लो तो जाएगा m1 m2 g और मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा m1 प्लस, ठीक है। ठीक, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ठीक बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप खोज करके इसको बता दें। तो यहां पे देखो बच्चों, एक ये इक्वेशन क्या है m1 m2 g sin थीटा माइनस m2 स्क्वायर g प्लस m2। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा m1 m2 g, ठीक है, प्लस m2 स्क्वायर g, किसका होगा प्लस का m2 स्क्वायर g, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन है, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है m2 स्क्वायर g प्लस का, ये क्या है माइनस m2 स्क्वायर g, तो ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो m1 m2 g sin थीटा है, यहाँ पे क्या है m1 m2 g, तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल सकता है m1 m2 g। देखो इसमें भी m1 m2 g है, यहाँ पे भी क्या है m1 m2 g, तो हमने क्या किया m1 m2 g को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों g sin थीटा प्लस 1, सॉरी g तो कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा sin थीटा प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये क्या मिला बच्चों हमें टेंशन, यहाँ पे क्या है ये टेंशन, ठीक। कुछ नहीं किया, आपने डायग्राम देखा होगा, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम से दोनों ब्लॉक की हमने क्या की इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को क्या किया फिर ऐड किया, तो ऐड करने से हमें क्या मिला एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को कहाँ पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्सीलरेशन को पुट किया, फिर मैथमेटिकली हमने इसको क्या किया है सोल्व किया है, तो हमें आंसर कितना मिला टेंशन m1 m2 g sin थीटा प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जैसा मैंने डायग्राम बताया है आपको, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो m1 m2 g sin थीटा प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन ज्यादातर बच्चे इनको याद रखते नहीं है, जो प्रोसीजर फॉलो किया है हमने वो प्रोसीजर याद रखो, ये तो करने का तरीका है, आप प्रोसीजर को फॉलो करो, हर क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मान लो कंडीशन यही है जैसा मैंने डायग्राम लिया है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन चेंज होने से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर मान लो उसमें फ्रिक्शन होता, पुली में होता या सरफेस में फ्रिक्शन होता, तो हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इस पे बेस्ड हम एक दो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले देखो बच्चों, एग्जांपल फर्स्ट इन द अरेंजमेंट शोन, हमें डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, जो इंक्लाइन प्लेन है वो कैसा है स्मूथ है। अगर इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रिंग एंड पुली आर मासलेस,
जो पुली लगाई हुई है यहाँ, ये भी कैसी है, मासलेस है, स्ट्रिंग भी कैसी है, मासलेस है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 3 kg से स्ट्रिंग अटैच है, ये पुली पे जा रही है ऐसे, और 2 kg से भी ये अटैच है, बट ये जो स्ट्रिंग है ये अलग है। तो यहाँ पे टेंशन क्या होने वाली है, एक इस स्ट्रिंग के लिए टेंशन आएगी बच्चों, ठीक है, और एक टेंशन आएगी इस स्ट्रिंग की। ठीक, तो उसको मान लो टेंशन T1 है, इसको क्या मान लिया मैंने, टेंशन T1, और 3 kg का ये भी तो कितना होगा T1, और इसको मान लिया मैंने T2। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग टेंशन है, इसीलिए हमसे पूछा था फाइंड T1 बाई T2, तो हमें T1 T2 का रेशियो निकालना है, T1 बाई T2 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो सबकी एफबीडी बनानी है, 5 kg के लिए, 3 kg के लिए, 2 kg के लिए। तो अगर तीनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें 3 इक्वेशन मिलेगी, और तीनों इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। तो मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं। तो एफबीडी बनाएंगे पहले हम, एफबीडी ऑफ 5 kg मास, जिसका 5 kg मास है उसकी एफबीडी। तो यहां से देखो बच्चों, इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा 5g, इस पे भी वैसे 3g लगेगा, ठीक है, वैसे इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, 2g लगेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब ये बॉडी इस तरफ जा रही होगी, तो इस तरफ तो इसका कंपोनेंट लगेगा, और इसका कंपोनेंट हमने निकाला है बच्चों, इसका कंपोनेंट क्या होगा, इधर mg sin थीटा, क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं mg 30 डिग्री। यहाँ पर शायद आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 5 kg के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सरफेस पे है इसे 5 kg, तो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा बच्चों, 5g sin थीटा, 5g और sin 30 डिग्री। देखो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ कौन सा लगेगा, 5g sin 30 डिग्री। ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, टेंशन T1। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो हमें क्या मिला, इधर कितना वेट, इधर कितना मास है, 5 + 3 8 kg है, इधर कितना है 2 kg। इसका नेट एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से एक्सीलरेशन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरफ एक्सीलरेशन है, तो इधर का जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से जाएगा 5g sin 30 डिग्री, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, इसके अपोजिट T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है 5, और एक्सीलरेशन है तो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 10 मीटर/सेकंड²। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, अगर हमें g की वैल्यू दे रखी हो 9.8 तो वही लेनी है, अगर गिवन ना हो तो कितना लेना है, 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो यहाँ से 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50, डायरेक्ट लिख दूं, g इक्वल टू कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा बच्चों, 50। तो 50 sin 30 डिग्री माइनस T1 इक्वल टू 5a, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, वैसे ही एफबीडी ऑफ 3 kg मास, इसका भी पूरी डायग्राम देख लेंगे हम, जिसका मास कितना हो 3 kg। तो 3 kg के फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, इधर नीचे की तरफ कौन सा लगेगा बच्चों, 3g sin थीटा लगेगा, 3g sin 30 डिग्री। तो ये तो 3g sin 30 डिग्री तो लग ही रहा है, उसके अलावा कौन सा लग रहा है बच्चों, टेंशन। टेंशन कौन सी लग रही है, T1, और ऊपर की तरफ टेंशन कौन सी लग रही है, T2। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है इसकी सराउंडिंग में कितने फोर्स लगेंगे। अब इस तरफ भी लगेगा 3g cos 30 डिग्री, लेकिन इसको कौन कौन कैंसिल करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन। तो इस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है, इसलिए इनको कंसीडर कर रहे। तो ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, T2। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नीचे की तरफ कौन सा लगा, 3 की वजह से 3g sin 30 डिग्री, और T1 भी लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, T2। तो यहां हो जाएगा 3g sin 30 डिग्री प्लस T1 सेम डायरेक्शन है, माइनस T2 अपोजिट डायरेक्शन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, तो
तो यहाँ पे भी 10 पुट करोगे कितना हो जाएगा 30 sin 30 डिग्री प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a, ये सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, अब फिर बड़ी डायग्राम बनाना 2 kg का, FBD ऑफ 2 kg मास। ठीक है, तो 2 kg है, नीचे की तरफ कौन सा लगेगा बच्चों 2g, ऊपर की तरफ टेंशन T2। देखो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है 2g, ऊपर की तरफ टेंशन T2। अब एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन है तो T2 प्लस का होगा, तो T2 माइनस 2g इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हो जाएगा T2 माइनस g इक्वल टू 10 है, तो T2 माइनस 20 इक्वल टू 2a, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो कौन सी है, ये 50 sin 30 माइनस T1 इक्वल टू 5 है। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 30 sin 30 डिग्री प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 3 है, और ये है T2 माइनस 20 इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड को थर्ड को, इसमें T2 है, इसमें भी T2 है। ठीक है, तो T2 से कैंसिल हो जाएगा, तो किस क्वेश्चन को ऐड करें हम, थर्ड और सेकेंड को, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड कौन कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं बच्चों हम, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड में क्या है 30 sin 30 डिग्री प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। ठीक है, फिर कौन सी है T2 माइनस 20 इक्वल टू 2, ये माइनस का T2, ये प्लस का T2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 30 sin 30 इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1/2, sin 30 इक्वल टू कितना होता है 1/2 प्लस T1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 15 प्लस T1 इक्वल टू 5, इसको मान लो तुम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस T1 माइनस 20। ठीक है, ये हम भूल गए थे, तो 15 यहाँ से मिला हमें 30 sin 30 इक्वल टू 1/2, तो ये 15 प्लस T1 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5a। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन 4। देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकेंड थर्ड, तो हमें एक मिली है 4। अब यहाँ पे देखो इसमें भी T1 है, इसमें भी T1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है, तो हम किस क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं हम एक तो, और दूसरी इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं 4। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 50 sin 30 डिग्री माइनस T1 इक्वल टू 5, फोर्थ कौन सी है 15 प्लस T1 माइनस 20 इक्वल टू 5। बाकी सबको रख दो। समझ आ रहा है बच्चों? अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10a, ये माइनस का T1, ये प्लस का T1 कैंसिल हुआ। ये 50 sin 30 कितना है 1/2, sin 30 कितना है बच्चों 1/2, और ये 50 तो कितना जाएगा 25, तो 25 प्लस कितना होगा 15, 25 प्लस 15 माइनस 20। देखो sin 30 कितना है 1/2 है, तो 1/2 तो 2 से कैंसिल करोगे कितना मिल जाएगा हमें 25 प्लस 15 माइनस 20। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 कितना होगा बच्चों 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और इधर 10, तो एक्सीलरेशन कितना मिलेगा हमें 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना आया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन आ चुका है हमारे पास, तो हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को देख लो। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी,
T2, चलो मैं लिख देता हूं, फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, T2 माइनस 2 kg, कितना है 2 kg है, तो कितना हो जाएगा T2 माइनस 2g इक्वल टू 2a। तो यहाँ लिख सकते हैं T2 माइनस g इक्वल टू 10 है तो 20 हो जाएगा, और एक्सीलरेशन कितना है हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से T2 कितना मिल जाएगा हमें, कितना हो जाएगा 4 प्लस 20, तो T2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 24 मीटर। समझ में आया बच्चों, हमने क्या निकाला पहले एक्सीलरेशन, फिर इसका फिर बॉडी डायग्राम देखा, तो यहाँ से क्या मिली हमें T2 मिली, T2 कितनी आई हमारे पास 24 मीटर। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या पुट कर दोगे आप, सॉरी सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे देखो, इस फ्री बॉडी डायग्राम से हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, 3g sin 30 डिग्री प्लस T1 माइनस T2, तो T1 निकाले तो T2 लिख सकते, T2 आ सकता है हमारे पास। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं, जो आप मैंने पहले लिखा दिया है, कितना था 30 sin 30 डिग्री, ठीक है, नीचे 3g लगेगा तो कितना हो जाएगा 30 sin 30 डिग्री प्लस T1 माइनस ऊपर की तरफ था T2 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन कितना है 2 है, डायरेक्ट पुट कर दो। sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड, वो किसको डिवाइड करें 30 को, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू, यहाँ कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना है 2, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब T1 कितना आया है 24 न्यूटन, सॉरी T2 कितना आया है 24 न्यूटन, T1 तो हमें निकालना है, 15 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 24 इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखो 15 माइनस 24 कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो हो जाएगा T1 15 माइनस 24 माइनस 9 और 6, तो यहाँ से T1 कितना मिलेगा बच्चों हमें 15, T1 कितना मिला बच्चों हमें 15 न्यूटन। तो हमसे पूछा क्या है रेशियो T1 बाई T2, तो T1 बाई T2 कितना हो जाएगा बच्चों, T1 कितना आया है 15 और T2 कितना मिला है 24, किससे कैंसिल हो सकते हैं दोनों, 3 से 5/8, तो आंसर कितना है T1 बाई T2 इक्वल टू 5/8। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया हमने क्या किया था, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमने 3 इक्वेशन बनाई थी, उसके बाद 2 इक्वेशन को ऐड किया था। कौन कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड और सेकंड, उससे हमें फोर्थ इक्वेशन मिली थी, फिर फोर्थ को और फर्स्ट को कंपेयर किया था तो हमें एक्सीलरेशन मिला था। फिर थर्ड वाली इक्वेशन में हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला T2, फिर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया T2 की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला T1, फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया तो कितना हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें T1 बाई T2, ये कितना आया है 5/8। ठीक है बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों एग्जाम्पल से, इन द अरेंजमेंट शोन ऑल द सरफेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमसे बोला गया है कि जो सरफेस है जिन पे ब्लॉक रखे हुए हैं, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ है मीन्स कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, पुली भी कैसी है, लाइट है, मासलेस है। स्ट्रिंग भी कैसी है, मासलेस है, इसका भी कोई मास नहीं है और उनके बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, अब दोनों तरफ देखो 2 kg मास लगा है, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन किस तरफ होगा। देखो इधर कितना है 37 डिग्री एंगल है, इधर कितना है 53 डिग्री एंगल है, तो जो जी का कंपोनेंट आएगा इधर वो ज्यादा होगा इस कंपोनेंट से, क्योंकि जो इनका इसका इंक्लाइंड है वो कम है और जो ये इंक्लाइंड है वो क्या है ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो उसका जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो किधर होगा, इस तरफ।
दोनों का मास सेम है, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, इसमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालना है तो एक्सेलरेशन तो निकालना है पड़ेगा, मतलब दोनों ही निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो इसका फिर बॉडी देखो, एफबीडी ऑफ 2 kg मास, इसको दे दो ए, इसको दे दो दोनों का 2 kg, इसलिए इनको एबी नाम दे दो, एफबीडी ऑफ। तो इसका एफबीडी बनाएंगे हम, ये 2 kg, तो नीचे की तरफ कौन सा होगा बच्चों, इस तरफ का जो फोर्स है वो तो कैंसिल होने वाला है, इसलिए इस तरफ का ले रहे हैं हम, कितना हो जाएगा 2g sin 37 डिग्री, 2g sin 37 डिग्री। ऊपर की तरफ टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन T, ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन क्या हो जाएगी T। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो टेंशन क्या होगी, पॉजिटिव, तो यहाँ से लेगा T माइनस 2g sin 37 डिग्री इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। T माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन नहीं है, कितना लेना है 10, तो कितना हो जाएगा 20 sin 37 डिग्री इक्वल टू 2a, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एफबीडी ऑफ डी, फर्स्ट इक्वेशन समझ में। सेकंड में देखो, इसका एफबीडी बनाना है, समझ आ रहा है बच्चों, ये भी कितना है 2 kg, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे की तरफ कौन सा होगा 2g sin 53 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है 53 डिग्री, ऊपर की तरफ टेंशन T। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 2g sin 53 डिग्री माइनस T इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 20 sin 53 डिग्री माइनस T इक्वल टू 2, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता हो बच्चों कि जो ये एंगल है 3, 4, 5, ये कितना है 37 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, और वैसे ही 53 डिग्री कितना होता है 53 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 4, 3, 5, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगर 37 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा 3, बेस होगा 4 और हाइपोटेन्यूज होगी 5। अगर 53 डिग्री एंगल है तो परपेंडिकुलर होगा 4, बेस होगा 3 और ये होगा 5। आप फिर नोट डाल के अलग से लिख लेना साइड पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट क्या है T माइनस 20 sin 37 डिग्री इक्वल टू 2a, और सेकंड इक्वेशन क्या है 20 sin 53 डिग्री माइनस T इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा इधर 4a, ये माइनस का T प्लस का T कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 20 sin 37। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। समझ आ रहा है बच्चों, यहाँ से कितना हुआ है 20 sin 37, कितना हो गया 20 इंटू 3/5, इसका है ये माइनस, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखो 20 sin 53, तो 20 sin 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा 4/5। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, ये किसके लिए 53 डिग्री के लिए, तो 4/5 इक्वल टू 4 है। इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा ये 16 माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 4a। यहाँ से कितना मिला बच्चों हमें 4, और ये 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना मिला हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब एक्सीलरेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, टेंशन तो एक ही है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, एक ही है, तो टेंशन तो एक ही है और हमें निकालना क्या था, टेंशन। अब एक्सीलरेशन आ चुका है हमारे पास, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, t माइनस 20 साइन 37 डिग्री इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो t हो जाएगा 20 साइन 37 इक्वल टू 3/5 और 2a हो जाएगा 4 कैंसिल 12 हो जाएगा, तो t माइनस 12 इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना आया 1, तो 1 तो कितना हुआ 2, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 12, तो टेंशन हो जाएगी बच्चों 24 न्यूटन, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये गलती से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2, ये आपको ही पता है, इतना तो मुझे आता ही होगा। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस का 12 और यहाँ पे कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 14 न्यूटन। तो टेंशन कितनी आई हमारे पास 14 न्यूटन। क्या किया है हमने इसमें, इसका इतनी बड़ी डायग्राम बनाया, इसका भी बनाया, ये 53 एंगल 37 से ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए t पॉजिटिव आया, तो t माइनस 2g साइन 37 लिया, तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली थी। उसके बाद इसके लिए क्या किया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा 2g साइन 53 माइनस t इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को एड किया है, इधर कितना हुआ 4 है, साइन 37 की वैल्यू इस एंगल से निकाली 3/5, ठीक है, तो 3/5 हुआ। उसके बाद साइन 53 यहाँ से निकाला 4/5, ठीक है, तो कितना हो गया ये, इसको सोल्व किया तो हमने एक्सेलरेशन मिला हमें 1 मीटर पर सेकंड। फिर फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन को पुट कर दिया है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना है 1, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ साइन 37 3/5, तो कितना हुआ 12 हो गया, तो t इक्वल टू कितना मिला बच्चों हमें 14 न्यूटन। देखा स्क्रीनशॉट, ये लेक्चर समझ में आया बच्चों, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।